एक बार मैं सोई तो सुबह उठी ही नहीं। घर वालों को चिंता हुई, दरवाज़ा खटखटाया गया, तब मैं अंदर बेहोश पड़ी थी। जो लोग बोलते हैं ना, आज भी बोलते हैं जो लोग कि बहुत लोगों के साथ हुआ है, तो मेरी गुजारिश है कि इस समय को जीकर देखिएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि मेरे पति के साथ क्या हुआ। लोन नहीं निकल पाएगा। एक विधवा नए कपड़े भी नहीं पहन सकती है। ये लौट कर आएगी, ये हमारे ही पास आएगी और ये रोएगी। तो आज ये तमाचा उन लोगों के मुंह पर कि मैं नहीं आई और ना मैं आऊंगी, और अपनी बेटी को अकेले अपने दम पर पाल के बताऊंगी। उन्होंने बोला शायद सो रहा होगा, फिर ट्राई किया, नंबर बंद आया। शाम को अचानक से मेरे पास कॉल आता है देवर का, एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हैं आशीष जी को, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। सुनते ही जैसे ऐसा लगा, सब पता नहीं अजीब सा लग रहा था कि मुझे बस अभी जाना है। उतने ही टाइम पर मेरे मंगलसूत्र का टूटना, जैसे मेरी जान निकल गई। सब समझ गए कि ये ऐसे नहीं रह पाएगी, निकलना सुबह ही है। तो गोली दी गई, मुझे नींद की गोली दी गई कि मेरी रात निकल जाए। 10 बजे हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। 11:15 बजे उनका कॉल आया, हेलो नेहा कैसी हो। आवाज़ से लगा नहीं कि कुछ इतनी ज़्यादा परेशानी है। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद इतना ट्राई करने के बाद भी फ़ोन नहीं लगा। मैं परेशान, नींद की गोली का असर हुआ, मैं सो गई। मेरे भाई को पता था, किसी को नहीं पता था फैमिली में। उसके बाद सुबह उठे, रास्ते भर मैं बार बार मोबाइल चेक कर रही थी, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ जाते टाइम, कि कहीं से कुछ मिल जाए, पता चल जाए। मैं कॉल कर रही हूँ तो कोई कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। हॉस्पिटल के बाहर जाके हम अपनी गाड़ी से गए थे। हॉस्पिटल के बाहर जाकर खड़े होते ही भीड़ थी, तो मुझे लगा कि इतनी पहचान बनाकर रखी हुई है, सब लोग मिलने के लिए आए हैं। मैंने बोला था कि अंदर जाऊंगी तो बात नहीं करूंगी, तबीयत ख़राब थी तो बताया क्यों नहीं। जैसे ही उतरती हूँ वहाँ पर मेरे देवर मुझे हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। एक औरत जो लड़ने के लिए गई अपने पति से कि वो हॉस्पिटल में लड़ेगी, कि आपने मुझे बताया नहीं, उसके सामने एक बहन आकर खड़ी होती है। उसका दरवाज़ा खुलता है, उसमें कुछ सोचने समझने का मुझे टाइम नहीं दिया गया। वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, ना देखने देते हैं, ना छूने देते हैं, और वो गाड़ी चली जाती है। जो लोग बोलते हैं ना, आज भी बोलते हैं जो लोग कि बहुत लोगों के साथ हुआ है, तो मेरी गुजारिश है कि इस समय को जीकर देखिएगा। वहाँ पर मैं बेहोश होती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। मैं जब होश आता है तो मैं घर में होती हूँ। घर में मेरी बेटी फिर वही गाना गा रही है, मेरे पापा मेरे पापा। उतने टाइम कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ एक शब्द था कि क्या हुआ उन्हें, मेरे पति के साथ क्या हुआ। क्योंकि मैं नहीं थी, वो अच्छे खासे जब हॉस्पिटल गए थे, जैसा कि बताया गया कि सिर्फ सांस लेने में तकलीफ थी, तो उनके साथ क्या हुआ, इस बात का जवाब ना मिलने पर बार बार यही कहकर कि समय होते ही बताया जाएगा बताया जाएगा, मैं घर वालों से हार गई। मैंने बहुत विनती की, मुझे एक बार हॉस्पिटल ले जाओ। मुझे लेकर नहीं जाया गया कि तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम्हारे ठीक होने का वेट किया गया कि एक औरत कब ठीक होगी ना, वो भी टाइम पीरियड होता है कि ठीक होगी। थक हार कर मेरे पति के 10वें के दिन मैंने एक वीडियो बनाई, जिसमें मैंने पब्लिक से बोला कि मुझे सपोर्ट चाहिए। मैंने अपने कमरे में बनाई थी और बहुत हार के बनाई थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक तो पहले ही मेरा सब कुछ चला गया, सिर्फ शरीर बचा है, आत्मा तो है ही नहीं। उस शरीर तक को नोचने से लोगों ने पीछे नहीं हटे। वो लोग मेरे साथ इतनी जल्दी तो मौसम नहीं बदलते हैं जितनी जल्दी रिश्ते बदल गए, घर बदल गया। 10वें के दिन मेरे नहाने के बाद, मेरे वॉशरूम में जाने के बाद उस वॉशरूम को यूज़ ना करना, सुबह उठकर मेरा चेहरा ना देखना, ये जताया जाना कि अब ये बार बार बोला जाना कि हमें तो लग रहा था कि तुम जिंदा नहीं रहोगी, हमें लग रहा था तुम इतना प्यार करती हो कि तुम आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगी, तो मेरे ज़िंदा होने पर सवाल उठाना। क्योंकि मैं प्यार करती थी तो मुझे ज़िंदा रहने का हक नहीं है, मुझे चले जाना चाहिए था। मैंने थक हार कर वो वीडियो बनाई। उस वीडियो को मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, और पब्लिक के सपोर्ट से, मेरी दोस्तों के सपोर्ट से वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि सुबह उठते से जितने भी पॉलिटिशियन थे, जितने भी न्यूज़ चैनल वाले थे, वो मेरे घर के नीचे खड़े थे इंटरव्यू लेने के लिए। वहाँ भी मुझे फैमिली के द्वारा रोक दिया गया, नहीं इंटरव्यू नहीं दोगी, जाने वाला चला गया, ये बोला गया। जब मेरी बात 11:15 बजे उनसे हुई थी, मेरे पूछने पर किसके लिए रुकना चाहिए था, मदद के लिए हाथ किसने बढ़ाया, किसी ने कुछ नहीं किया। मैं रुकी नहीं, सुनने के बाद भी मैं नहीं रुकी, मैंने अपने काम को शुरू किया।
उसके बाद इंस्टाग्राम से मैं आई यूट्यूब पर, जो कि जो चैनल था यूट्यूब चैनल वो टिकटॉक से मैंने स्टार्ट किया था लोगों की फरमाइश पर, जिसका नाम था लव बर्ड। उसको मैंने चेंज करके उसका नाम कर दिया नेहा आशीष तिवारी, ताकि मैं आशीष जी के नाम को हमेशा ज़िंदा रख सकूं। मैंने सोचा कि मुझे अपना एक घर चाहिए, उस घर के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं कहाँ जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक काम शुरू करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के भरोसे में नहीं रह सकती हूँ। मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी का फ्यूचर चाहिए। उतने टाइम पर मेरा भाई जॉब करता था भोपाल में, मैं उसके पास गई, वहाँ पर मैंने घर ढूंढा, वहाँ पर मैं क्या काम शुरू कर सकती हूँ ये देखा। तो काम शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, वो मैं कहाँ से लाती, मैं क्या करती, क्योंकि जितना मिलता है उतने में मैं कोई भी काम शुरू नहीं कर सकती हूँ। बैंक गई कि हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, संविधान ने इतने सारे हमारे लिए, औरतों के लिए इतना कुछ निकाल कर रखा हुआ है। बैंक गई, बहुत दिक्कतें हुई, फिर भी ये बोला गया कि लोन मिल जाएगा। लोन के बेस पर मैंने अपना काम शुरू किया। फिर मैंने लिया एक घर, जो कि मेरा पहला अचीवमेंट था। भोपाल में एक नए शहर में मैंने अपने और अपनी बेटी के नाम पर एक घर लिया। घर के बाद जैसे ही मेरा एक बुटीक है जिसका नाम है नेहाज़ बुटीक, और मैं इसे अपने ही नाम पर शुरू करना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने नाम को बताना चाहती थी कि मैं कर सकती हूँ। वहाँ पर शुरू करने के बाद ही पता चलता है कि लोन नहीं निकल पाएगा। जैसे फिर से कहा जाता है ना कि उतार चढ़ाव इतने देखे कि मैं फिर से नीचे आ गई, कि मैंने घर तो ले लिया यहाँ पर मैं काम क्या करूँगी। थोड़े से कपड़े रख कर मैंने उस बुटीक को स्टार्ट किया। उसके बाद ऑनलाइन पेज स्टार्ट किया, और पब्लिक का इतना ज़्यादा सपोर्ट मुझे वहाँ से मिला कि आज मेरे बुटीक पर एक नहीं 2 मशीनें हैं। मैं जो वीडियोस बनाती हूँ आज भी उंगली उठती है। ये हमारे जो देश है ना, इसमें आप बोल सकते हो कि 2 प्रकार के लोग हैं। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ वीडियोस बनाती थी तो वायरल किस वजह से हुई थी, संस्कारों के कारण, क्योंकि मैं कभी पल्ला सर से हटाती नहीं थी। आज वही सोसाइटी मुझ पर उंगली उठाती है, क्योंकि मैं उस शब्द को यूज़ नहीं करना चाह रही थी, पर मुझे करना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं विधवा हूँ, मेरे पति इस दुनिया में नहीं, आप लोगों के लिए, मेरे लिए हैं और हमेशा रहेंगे। तो जो महिलाएं हैं उनके लिए बस एक ही बात मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत मुझे सहारा दिया गया, सहारा मुझे दिखाया गया। हर तरीके के लोगों से मैंने डील की है इस दुनिया में, बहुत छोटी सी उम्र में। मेरी उम्र इतनी नहीं, जितना कुछ मैंने देख लिया। तो बेसहारा मत समझिएगा अपने आप को, क्योंकि सहारा अगर कोई देता है ना तो बहुत सारी शर्तों पर देता है। ये जो हमारा समाज है ना, वो शर्त मांगता है। तो वो शर्त जो होती है वो ये होती है कि आप अपने पति की तस्वीर को अपने सीने से लगाए, एक हाथ का घूंघट डाले, एक कोने में बैठकर रोते रहेंगे, तो आप पतिव्रता हैं। तो ही आप पतिव्रता हैं, आप अपने पति से प्यार करती हैं। तो ऐसे समाज को, उनके नियमों को मैं नेहा आशीष तिवारी मानने से इनकार करती हूँ। मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसे ही अपनी बेटी को पालूंगी। तो जो महिलाएं आज भी घुट घुट कर जी रही हैं ना, उनके लिए तो एक शब्द में बोलना चाहूँगी कि बेचारी नहीं हो आप बेचारी नहीं हो। आप लड़ सकती हो, आप जीत सकती हो, आप सब कुछ कर सकती हो। पुरुष प्रधान समाज मैं मानती हूँ, लेकिन औरत जननी है, शक्ति है, इस बात का आप ध्यान रखिए। आज मैंने अपना एक काम शुरू किया है, उस काम से जब मुझे ऑर्डर आने शुरू किए, अब मैं अपना एक दूसरा काम भी शुरू करने वाली हूँ। तो बहुत जल्दी मैं अपने नाम को, नेहा नाम को, उन ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी। जो कहते हैं ना कि मुझे सीढ़ी नहीं चढ़नी है, मुझे उड़ान भरनी है। इसलिए क्योंकि मेरी बेटी के लिए सिर्फ मैं हूँ, मैं ही उसकी माँ हूँ, मैं हूँ उसके पापा हूँ। तो जिन लोगों ने उम्मीद करी थी ये लौट कर आएगी, ये हमारे ही पास आएगी। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।
सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए, हम ना आए। ऐसी जीत छिप छिपाए, ऐसी जीत हम न पाए। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए, हम ना आए। ऐसी जीत बारिश हो रही है, मेरा कोई काम हो और बारिश ना, ऐसा नहीं हो सकता, आपको पता है। और कितनी तेज बारिश हो रही है इससे आप लोग समझ सकते हैं। अरे तुम्हारे बाल गीले हो गए रे। भगवान के साथ। देखो देखो इसको देखो। तो आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, आप सब जानते हैं। आशीष जी की खुशी देख सकते हैं आप। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, तो ये तो होना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो कुछ अधूरा रह जाता। मुझे ऐसा लगता कि, लेकिन ये जो है ना, इसने भरोसा दिला दिया कि नहीं नहीं हाँ मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सब हैं। दिन शुरू हुआ है, अच्छा शुरू हुआ है, और ये दिन कभी ख़त्म नहीं होगा, इसका अंत कभी नहीं होगा। ये मेरा नेहा बुटीक है जिसका लोगो है NB, और इस NB लोगो को मैं बहुत दूर तक लेकर जाऊँगी, बहुत दूर तक। ये ब्रांड बनेगा और बहुत जल्द बनेगा। लोग ढूंढेंगे कि NB है क्या, और ये मैं ज़रूर करूँगी। सिर्फ बुटीक तक नहीं रुकूँगी, सिर्फ इसी शॉप तक नहीं रहेगा। ये मेरी शॉप है, मुझे सुबह आना है, शाम को यहाँ से जाना है, यहाँ पर स्टिचिंग होगी, यहाँ पर कलेक्शन देखने को मिलेगा। सिर्फ ये नहीं होगा, ये जो NB लोगो है उसको लोग पहचानेंगे, और ये मैं करके दिखाऊंगी इनके साथ। जो बारिश है ना, ये आशीष जी है, और ये है मेरा ड्रीम जो मैंने पूरा किया, और जो है वो भी मैं पूरा करूँगी, और बहुत जल्द करूँगी। दुनिया बहुत आगे ही निकलते जा रही है, लेकिन आज भी समाज में क्रूर मानसिकता वाले लोगों की कमी नहीं है। औरतों को जो स्थान मिलना चाहिए समाज में, आज भी औरतों को स्थान नहीं मिला। खासकर विधवा औरतों को, विधवा औरतों मानो जाने ऐसे देखा जाता है कि जैसे कोई उन्हें छुआछूत की बीमारी हो, जिसे छूने से वो बीमारी हमें भी हो जाएंगी। कुछ ऐसी ही कहानी हमारी नेहा आशीष तिवारी जी की है। नेहा आशीष तिवारी जी को तो आप सभी जानते होंगे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ देखा है। बहुत कम उम्र में उनके पति गुजर गए। उनके पति के गुजरने के बाद उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वो कठिनाइयों से हार नहीं मानी। उन कठिनाइयों को उन्होंने डट कर सामना किया। वो अपने लाइफ में बहुत कुछ फेस की और समाज को
एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना कर दी है। वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनी है। वो समाज को एक ऐसे रूप में लेकर आई है जहाँ नारी का स्थान बहुत ही ऊंचा कर दिया गया है। वो औरतों को दिखा दी है कि औरतें बेचारी नहीं है, वो अबला नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। नेहा आशीष तिवारी जी हमारे समाज में एक मिसाल कायम कर दी हैं औरतों के लिए। उन्होंने बता दिया है कि औरतें कुछ भी कर सकती है अगर वो ठान ले, वो बेचारी और अबला बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो नेहा आशीष तिवारी जी से बहुत ही इंस्पायर। अगर आप भी इंस्पायर है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।